बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। हुकूमत वक्त क्या किरदार अब अदा कर रही है कि अब न सिर्फ सूबाई बल्कि कौमी असम्बली में लगी रहा है कि हुकूमत अब अपना बोरिया बिस्तर समेटने में लगी हुई है। तो अब देखते हैं, निगरां वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से भी नाम आ रहे हैं, KP से भी नाम आ रहे हैं। हतमी नाम किसका फ़ाइनल होगा ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। दूसरी जानिब मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात थे उसमें अफ़गान बाशिंदे सर मुलविस निकले और पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रिक्टली अफ़गान हुकूमत को जवाब दिया है कि हम आपके मुल्क के अंदर भी कार्रवाई करने का हक़ रखते हैं। अगर आपने TTP की जो सेफ पनागाहें अगर उनका कला कमा न किया। दूसरी जानिब तोशा खाना स्कैंडल जो कि साबिक वज़ीर आज़म PTI चेयरमैन PTI के लिए एक कहें कि सरदर्द बनता जा रहा है, फाइनल नतीजे पे आ पहुंचा है और इस्तदा की गई थी चेयरमैन PTI की जानिब से केस को रुकवाने के लिए, लेकिन गालबन वो ना रुक सका और ये केस जारी है। तो कहीं चेयरमैन PTI नाहली की तरफ सुनी जाए, तमाम पर बात करेंगे। फूल गोल्ड में ज्वाइन किया है आपने कई अदवार मुल्की सियासत के देखें और पाकिस्तान की इकनॉमी से लेकर पाकिस्तान की सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। आप CEO हैं सेविंग होम के, बड़ा अच्छा तजिया देते हैं। इकबाल अडवाणी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। इकबाल अडवाणी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू भाईजान। अडवाणी साहब, पहला सवाल मेरा बहुत अहम, तोशा खाना के लिए इस्तदा की गई, सुप्रीम कोर्ट को रुकवाने के लिए डिलेइंग टैक्टिस कहें इस्तेमाल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपकी इस्तदा को मुस्तरद करते हैं और ये केस चलेगा और हतमी दलाल लिए जाएंगे, उसके बाद फैसला वेरी सून आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिस्ट्री रिपीट होगी, जिस तरह हमें याद है कि नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया था और अब चेयरमैन PTI की बारी है। नहीं, बजाय तो यही लग रहा है कि इसी केस में इनको नाअहल कर दिया जाएगा, लेकिन पता नहीं आज फैसला हो जाना था, लेकिन फिर भी 1-2 दिन और डिले कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि फैसला तो आ जाएगा, इनके अनफेयर नहीं जाएगा फैसला, और फिर ये हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस तरह चलेगा। लेकिन फैसला कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो जिस तरह से बातें हो रही है, मुझे लग रहा है कि फैसला 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। और वो फैसला जो आएगा वो फैसला चेयरमैन PTI और PTI के खिलाफ आएगा या कि चेयरमैन PTI फिर बच जाएंगे इस फैसले से? नहीं, जहाँ तक मेरी मालूमात है या मेरा एक अंदाजा है, इनके खिलाफ ही फैसला आएगा और इनके खिलाफ फैसला आएगा और फिर ये शायद हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। दूसरी जानिब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि TTP की जो सेफ पनागाहें अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनको ख़त्म किया जाए वरना पाकिस्तान कार्रवाई का हक रखता है। तो दोनों तरफ आपको नहीं लगता अडवाणी साहब, क्योंकि आपकी खत्ते पर भी बड़ी गहरी नज़र रहती है, तो ये जो अदम बर्दाश्त नज़र आ रही है, एक प्लेटफॉर्म है, डिप्लोमेटिक वे है इन मामलात को हल करने के लिए, हल क्या है आपकी नजर में? कहीं वाकई हम जंग की तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं, इस तरह का मेरे हिसाब से बयान नहीं देना चाहिए था। हमको बैठ के ही बात करनी पड़ेगी कि वहाँ की हुकूमत से और उनके साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। हाल ये भी चाइना के जरिए जो पाकिस्तान और वहाँ की हुकूमत, जो तालिबान की जो हुकूमत है, काफी अच्छी पेशरफ्त हुई थी और उनको उसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए। और क्योंकि जंग से या लड़ाई झगड़ों से कोई मसले हल नहीं होते, बैठ के बात करनी चाहिए। हमको जो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ से, उस सरजमीन से जो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर बात करनी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए और अपना जहाँ हमको जो प्रॉब्लम हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है उसको बैठ के सॉल्व किया जाएगा। अदरवाइज तो इस तरह नहीं हो सकता और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। मेरे हिसाब से परहेज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं खित्ते में और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान को किसी भी इस तरह का एग्रेसिव मूड नहीं रखना चाहिए और हमको सबसे बातचीत करनी चाहिए और बैठ के बात करना चाहिए। अमेरिकन इनखला के बाद हुकूमत उस वक्त चेयरमैन PTI की थी और चेयरमैन PTI ने एक स्टेटमेंट दी थी जब इमारात इस्लामी अफगान तालिबान हुकूमत ने चेयरमैन PTI को कहा था, उस वक्त के साबिक वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म को, कि 40,000 यहाँ पे हमारे पास जो लोग हैं आपके पास हम भेजेंगे फैमिलीज़ को। तो ये उनको ये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि वो लोग पाकिस्तान आए और फिर ये दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान का वो डिसीजन रॉन्ग था और खान साहब ने ये जो डिसीजन लिया था
जिसको भी वो डिफेंड भी कर रहे हैं कुछ दिनों से कि सही किया था। नहीं, वो रॉन्ग डिसीजन था, इस तरह का डिसीजन नहीं लेना था, उससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ और काफी नुकसान हो रहा है। तो मतलब कहने का यही है कि हमारे खुद के डिसीजन ऐसे हैं जिससे हमको तकलीफ पहुंच रही है या हमको नुकसान हो रहा है और हम फिर ब्लेम लगा दें किसी और पे और उससे लड़ने झगड़ने पे आते। नहीं, उनसे बातचीत होनी चाहिए आज की जो अफगानिस्तान की हुकूमत है, और वो जो डिसीजन था हमारा खुद का था और ये रॉन्ग डिसीजन था जिसको आज भी डिफेंड किया जा रहा है। हैरत इस बात की है। एक लास्ट में चूंकि अब पाकिस्तान की जो आम आदमी है वो चीखो पुकार कर रहा है जब से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं। इसहाक डार साहब की ये नाअहली कहें, क्योंकि अवाम को ये बताया जा रहा था कि IMF के पैसे आएंगे, IMF के पैसों के बाद पड़ोसी ममालिकत से पैसे आएंगे, जब ये सारे पैसे मुल्क में आएंगे तो आम आदमी को रोज़गार मिलेगा, पेट्रोल प्राइसेस कम होंगे, अशिया खुर्दनोश के प्राइसेस कम होंगे, मुल्क में महंगाई कम होगी। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, अलबत्ता 20 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए। तो ये किसकी नाअहली आप समझते हैं, या कि IMF की कमिटमेंट पूरी की गई और हुक्मरान बेबस हैं? देखिए IMF की कमिटमेंट तो यही की गई थी जो हो रही है पूरी, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आवाम से सच बात नहीं की जाती, बताया नहीं जा रहा कि हमको आगे क्या करना है। बस यानी वो बातें की जाती है जो इनके बस में नहीं है, जो हो नहीं सकती। यही ट्रस्ट डेफिसिट कहाँ आता है कि जब आप जो बात कहते हैं उस पर आप अमल नहीं कर पाते, उसी तरह से ट्रस्ट डेफिसिट आता है। जो बातें हैं उसे आवाम को क्लियर कह रहे हैं, अचानक रातों रात आप बम गिरा देंगे। और जो अभी जो 20 रुपए जो पेट्रोल पे भरा है, इससे तो अब यही लग रहा है कि इलेक्शन अपनी जल्दी नहीं होंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन अगर वक्त पे होने वाले होते तो कोई भी सियासी गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी एंड के अंदर आके इतना पेट्रोल पे इतने पैसे बढ़ा दिए जाए। तो इस चीज के लिए एक अलामत है कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन भी अभी टाइम पे हो, क्योंकि अगर ये पैसे इतने बढ़ा दिए गए हैं इतनी महंगाई करके, अगर नून लीग या PDM इलेक्शन में जाएगी तो मुझे तो नहीं लगता कि इनको कोई भी वोट देगा। तो हो सकता है कि अभी शायद इलेक्शन भी लेट हो जाए, इलेक्शन भी नहीं हो, इस बात से तो यही अंदाजा हो रहा है। आपका ये कहना है कि 2023 में इलेक्शन आपको नजर नहीं आ रहे? नहीं, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपके सामने है। अगर एक हफ्ते के बाद जिनकी गवर्नमेंट जा रही है और जिनको लगता है कि 2-3 महीने के अंदर हमको इलेक्शन में जाना होगा, तो वो कभी भी पेट्रोल पे इतने पैसे नहीं बढ़ाए थे। 20 रुपए का इंक्रीज नहीं होता। अभी इतना बड़ा इंक्रीज हो गया है, इतनी महंगाई हो गई है। आज अगर इलेक्शन में जाते हैं वो, तो आप क्या समझते हैं क्या रिजल्ट आएगा? इनको तो कोई कुछ भी नहीं मिल सकता। तो मुझे जो लगता है कि पेट्रोल के इस तरह से बढ़ाए गए पैसे जो इस गवर्नमेंट में बढ़ाए गए हैं, तो इससे तो यही लगता है कि लास्ट मुझे बताइएगा, क्या आपको बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नजर आ रहा है? देखिए, उसकी वजह एक ये हो गई है कि इन्होंने अभी तक अपने इंट्रा इलेक्शन नहीं करवाए हैं, जिससे इनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दे दिया है। और अगर वो वैसे में 4 तारीख का दिया हुआ है, तो अगर ये नहीं करवा पाएंगे तो बल्ले का निशान इनको नहीं मिलेगा। तो ये बात तो हो सकती है कि इसमें भी आप समझे चांसेस काफी हद तक बढ़ गए। 50-50 आप समझे कि PTI को बल्ले का निशान शायद नहीं मिले अगर ये नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये लास्ट कॉल है इनके ऊपर, लास्ट कॉल दी गई है इनको। अगर इस पे भी अगर वो नहीं अमल कर पाएंगे तो फिर बल्ले का निशान इनको नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल अडवाणी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और ये लम्हा फिक्रिया है कि अब क्या PTI का आगे मुस्तकबिल है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और PTI की सीनियर क़यादत इस वक्त क्या सोच रही है, उनसे पूछते हैं कि आगे उनका क्या लाएमल होगा, क्या वाकई बल्ले का निशान आएगा या नहीं आएगा। फिर मुल्क में जो बढ़ती दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए हुकूमत वक्त क्या क्या इक़दाम कर रही है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन होंगे तो नए सेंसस से होंगे, जो नई मरदमशुमारी हुई थी अकॉर्डिंगली इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो फिर पेट्रोल प्राइसेस का बढ़ना, तो बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, इसरार अहमद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इसरार अहमद अब्बासी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। इसरार अहमद अब्बासी साहब, आपको पहले हम एक क्लिप सुनवाते हैं। वो क्लिप आप स्टूडियो में उस दिन मौजूद थे, इकबाल अडवाणी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, उन्होंने एक बात कही थी, वो बात आप सुन लें तो फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी सुनवाएं जरा प्रोड्यूसर साहब। चेयरमैन PTI को इलेक्शन लड़ते हुए देख रहे हैं।
बहुत ही मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन लड़ पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके ऊपर केसेस माजी में बनाए भी जा रहे हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एस्टैब्लिशमेंट पर बड़े बड़े बयानात दागे हैं, फिर उनके मुज़ाकरात हो गए हैं, या ये कहें आसान कर दें कि माफिया तलाफियां हो गई हैं। क्या ये रिपीट होते हुए आपको नजर आ रहा है? माफी तलाफियां सब कुछ हुई हैं, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं हुई है। किसी को 10 साल लगे, किसी को 15 साल लगे, मिनिमम कम से कम 5 साल से पहले तो मुमकिन नहीं है। अब इनको भी अगर माफ़ी तलाफ़ी भी होगी तो 5 साल, ये वाले 5 साल इनके नहीं होंगे। उसके बाद तो अब देखिए पाकिस्तान है, हर किसी को बाद में रिकॉल किया जाता है, लेकिन ये वाले इलेक्शन में पीटीआई आपको कोई ज़्यादा कहीं नज़र नहीं आएगी। इतना हुआ कुछ ऐसा हो गया वो भी बहुत बड़ी बात है। 20-25 सीटें अगर इनको मिल गई, और मुझे लगता है तो ये इससे ज़्यादा नहीं आने देंगे इनको। और बाकी रहा अपने के एक्सेप्टेबल माफिया, उनको कम से कम 5-10 साल अगर हिस्ट्री उठा लें पाकिस्तान की, तो 5-10 साल पहले वो मामलात हल नहीं होते। इनका अगर हुआ मतलब तो मैंने पहले भी कहा था, गुनाह बहुत ज्यादा है। नहीं 5-10 साल निकल ही जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि खान साहब जो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, इनको इलेक्शन मिल रहे हैं, ले लें। जी, इसरार अहमद अब्बासी साहब, आपने सुना, और फिर इस सुनने के बाद अब आपको कितने % यकीन है कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और आपका जो निशान है बल्ले का वो आपको कितना चांस है कि मिलेगा? बड़ी चेमागोइयां आपकी पार्टी के लिए हो रही है, और बड़ा क्रूशियल टाइम है, आखिर के दिन रह गए। हुकूमत भी जाते जाते बहुत सारे इकदाम कर रही है। 2 दिन में 53 बिल मंजूर किए गए हैं, जिसपे पार्लियामेंटेरियन का भी बड़ा शिकवा है। मैं इस पे भी आता हूं। जरा पहले ये बताएं, ये कहा इकबाल अडवाणी साहब कह रहे थे कि खान साहब मुझे नहीं लग रहा कि वो आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा साहिल भाई, मेरे ख्याल में आपने आधा क्लिप सुनवाया ना, अगर आप पूरा क्लिप सुनवा देते तो बड़ी आसानी हो जाती है आपके नाजरीन के लिए भी। क्योंकि एडवानी साहब ने जब पे फरमाया था तो मैं उस वक्त स्टूडियो में मौजूद था, और मैंने कहा था कि अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ती है और बल्ले का निशान होगा तो 20-25 नहीं, वो स्वीप करेगी, ठीक है। और किसी अनफेयर मीन के जरिए पीटीआई को डिस्क्वालीफाई कराया गया तो उस इलेक्शन को ना तो अवाम कबूल करेगी। और मैंने एक और पेशन गोई की थी, अगर वो भी क्लिप आपके पास मौजूद होगा, कि मैंने कहा था कि इस तरह माइनस पीटीआई इलेक्शन हुआ तो 77 वाला इलेक्शन होगा जिसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। नहीं, माइनस कौन करवा रहा है? अगर तोशाखाना में चेयरमैन पीटीआई नाअहल हो जाते हैं, माजी में नवाज शरीफ साहब भी हुए थे इस केस में, तो ये आप किस पे ब्लेम करेंगे? तो अदालतें तो अपना फैसला देंगी। अच्छा, अदालतों ने जो कुछ किया उसका आपको पता है कि जिस सेशन जज साहब ने ये केस सुना और जिस स्पीड से सुना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी इतनी स्पीड से सुप्रीम कोर्ट ने ये केस नहीं सुना जितना एक सेशन कोर्ट ने सुना। और ये भी फैक्ट्स के ऊपर मौजूद है कि इसी सेशन कोर्ट की अदालत में कितने साल से कितने हजार केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। काश कि वो केसेस भी इसी स्पीड से सुन लिए जाते। फिर 22 उस जज की कि जो उन्होंने एक अपनी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो खान साहब की मुख्तलिफ पोस्ट लगाई उनके अगेंस्ट, तो इस तरह के जज की क्या क्रेडिबिलिटी होगी या उसके किए गए फैसले की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, ये अवाम भी जानती है। और ये पूरा मीडिया, आप समय पूरा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जिस तरीके से अनफेयर तरीके से ट्रायल किया गया, कोर्ट ने गवाह प्रोड्यूस करने का जो है मौका नहीं दिया डिफेंस को, ये तो किसी भी जगह नहीं हो सकता ना। तो इस तरह अभी तो फैसला आया ही नहीं इसरार अब्बासी साहब, अभी तो फैसला आया नहीं। आप तो अभी से ही कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। नहीं, मैं फैसले की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो अभी ट्रायल की बात कर रहा हूँ। फैसला जब आएगा फैसले पे भी बात करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ ट्रायल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कि जब कहा गया कि मिलिट्री सेक्रेटरी को आप गवाही के लिए बुलाएं, तो बुनियादी तौर पे जो अक्यूज होता है उसका ये राइट है, आप किसी कानूनी एक्सपर्ट को भी आप लाइन पे ले लें, तो ये अक्यूज का बुनियादी हक है कि वो किसी गवाह को कहता है तो कोर्ट उसको सुनती है। जब इमरान खान साहब ने कहा कि मिलिट्री सेक्रेटरी जो थे उनके ब्रिगेडियर वसीम साहब जो आज मेजर जनरल प्रमोट हो गए हैं, कोर्ट उनको बुला के पूछ लेती ना, क्योंकि वो आके अगर इमरान खान साहब का मौके गलत है तो वो आके कोर्ट में बयान दे देते कि भाई इमरान खान साहब गलत बयानी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब गलत बयानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको सजा देने में और आसानी हो जाती। लेकिन उनको भी गवाह, और फिर
थोड़ा सा टेक्निकल तरफ आ जाए ना, जज साहब ने ये फरमाया है कि भी तमाम चीजें डिक्लेयर्ड हैं, इलेक्शन कमीशन में भी आपकी जो डिक्लेरेशन है उसमें भी इन पैसों का जिक्र मौजूद है, आपकी जो टैक्स रिटर्न्स है उसमें भी मौजूद है। ऐतराज क्या है? ऐतराज सिर्फ एक है कि उन पैसों के ऊपर तोशाखाना का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। तो तोशाखाना का लफ्ज अकाउंटेंट ने लिखना होता है, किसी भी बंदे ने। आपका अकाउंट कोई मेंटेन करता है तो वो अकाउंटेंट लिखता है, और अकाउंटेंट का मौक़िफ़ सुने बगैर आप किस तरीके से उसको रद्द कर सकते हैं। ये सारी टेक्निकल चीजें और ये सारी आवाम देख रही है, और आप जैसे जो टीवी शोज हो रहे हैं उनमें ये डिबेट आके ये सामने आ रही है चीजें कि किस तरीके से आप अनफेयर मीन्स के जरिए से एक पॉपुलर तरीन लीडर को डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं। कहने वाले, वो कहते हैं ना, कहने वाले तो कह जाते हैं, उनका कुछ नहीं जाता। बर्दाश्त करने वालों को बड़ा सलाम है। अभी बहुत सारी चेमागोइयां हो रही हैं। जिस टेक्निकलिटी की आप बात कर रहे हैं, इसी ही टेक्निकलिटी पे इनका शिकवा रहा PMLN का कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी नायल गलत किया गया, बेटे से सैलरी ना लेने पर उनको नायल किया गया। आज आप कह रहे हैं कि हमारे साथ भी जो मामलात हो रहे हैं वो बेहतर नहीं हो रहे, वो मेरिट पर नहीं हो रहे, वो अकॉर्डिंगली एज पर लॉ नहीं हो रहे। तो फिर आपके चेयरमैन PTI को अगर इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? अब्बासी साहब। साजिद भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज अब तक के प्रोग्राम का सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन आपने जो पूछा है, तो जरा मैं आपकी और आपके नाजरीन की याद दहानी के लिए बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपने आप को क्लियर करने के लिए कितने मौके मिले। सबसे पहले JIT बनाई गई, JIT में जवाबात नहीं आए, फिर एक और ट्रायल हुआ, उसमें फिर वो दोबारा भेजा, वहां पे फिर इन्होंने नेशनल असेंबली में एक स्पीच की, तो जज ने कहा जी आप अपने, जिसमें बड़ा मशहूर और मारूफ जुमला था जिसमें उन्होंने कहा कि ये हैं वो जराए, वो जराए जितने मौके साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को क्लियर होने के लिए मिले और उन्होंने कोई चीज नहीं दी। इमरान खान साहब को 35 सवालात दिए गए और उन 35 सवालात के जवाब इमरान खान ने दिए। तो ये आपने जो कंपैरिजन किया, बड़ा जबरदस्त कंपैरिजन किया कि इमरान खान का केस किस तरह निपटाया गया और मियां नवाज शरीफ साहब का केस कितना प्रोलॉन्ग किया गया। ये कंपैरिजन आवाम के सामने भी आ गया और आपके थ्रू जो कानूनी नुकात रखने वाले वो भी हैं। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है। जब 96 में 25 अप्रैल 1996 को तहरीक इंसाफ बनी तो सारी दुनिया ने कहा जी आप इंसाफ, ये कौन सी पार्टी है कि इंसाफ? तो हमारा बुनियादी नुक्ता ये था कि इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून। जो बात आज आप कर रहे हैं कि आम आदमी को इंसाफ कहां मिला, तो यही तो आज चीज है कि एक मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर साबिक वज़ीर आज़म, उसको अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम आदमी को इंसाफ कहां मिलेगा? यही हमारे जुडिशरी, और इसी वजह से मैं जुडिशरी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हुए कहता हूं कि दुनिया में अगर बिल्कुल आखिरी नंबर पर हमारी जुडिशरी आ रही है तो शायद इस तरह के फैसलों के बाद वो इससे भी नीचे की पोजीशन पे चली जाएगी। ठीक है, एक स्टेटमेंट बड़ा गर्दिश कर रहा है, खान साहब अब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आपको याद होगा अभी मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर, चाहे वो KP हो, चाहे वो बाजोड़ वाला हो, या इससे पहले बलूचिस्तान के वाकयात हों। तो अब आप पर बड़ी तनकीद की जा रही है। जब अमेरिकन इनकला हुआ था तो 40,000 फैमिलीज को आपने अलाउ किया था पाकिस्तान में आने का, ऐसा ही है चेयरमैन PTI ने? उसकी सूरत हाल आपको पता थी वो क्या थी? अगर वो इनकला हम उस तरह से ना करते तो जितनी खूनरेजी अफगानिस्तान में होती, क्योंकि अलाइड फोर्सेस ने जो एक फौज तैयार की थी साल के डॉलर्स खर्च करके और उनको तैयार करके कि सिर्फ उन्होंने तालिबान के साथ टकराना है, तो वो खूनरेजी यहां भी तो हो रही है ना अब सर? नहीं, सुन तो लीजिए ना, मेरी गुजारिश सुनिए जी। जब अमेरिकन फौज का इनखला हुआ तो बड़े एक गोली चलाए बगैर तालिबान ने कंट्रोल अफगानिस्तान का क्यों लिया? अगर उस वक्त हमारी वो डिप्लोमेसी ना होती और इमरान खान साहब की वो पॉलिसीज ना होती तो वो जो ब्लडशेड अफगानिस्तान में होता उसके असरात पाकिस्तान। आखिरी मिनट है मेरे पास, आखिरी मिनट है सर, टाइम बहुत कम है। ये आपका फैसला, आप इसको अभी भी कहते हैं वो आपका फैसला ठीक था? वो 40,000 लोग यहां आ गए और अब दहशतगर्दी बढ़ गई हमारे मुल्क में?
नहीं, वो आए और चले गए, वो यहाँ रुके नहीं। ये थोड़ा सा फैक्ट्स को क्लियर करने, ठीक है। वो सिर्फ इनखला हुआ था, वो यहाँ सेटल नहीं हुए। ये आप अपनी एक जो हमारी मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, वो अपना ब्लेम जो है इस एक्ट के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। जो लोग पाकिस्तान में आए, ये कोई मोदी की तरह बगैर वीजे के तो नहीं आए थे कि आए और रायविंड में दावत खा के और चले गए और किसी ने पूछा भी नहीं। ये तो सारे कानूनी मुताद के तरीके से आए थे और उनको उनके ममालिक वापस भेज दिया गया। ये आप फैक्ट्स चेक करें, उसके बाद फिर इस तरह के इल्जामात की जो है तहकीकात करें, आपका राइट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसरार अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपने पीटीआई का मौकिफ दिया। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।